sectors based on the type of activities people perform. भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, लोग किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, पैसे कमाने के लिए आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उस आधार पे अलग अलग सेक्टर में भारतीय इकोनॉमी बटी हुई है. Every country's economy is made up of many activities that help in producing goods and services. प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कई एक्टिविटीज़ में बटी हुई है, बनी हुई है उनसे, उससे कोई वस्तु का निर्माण होता है या सर्विस दी जाती है. These activities are grouped into sectors for better understanding and proper planning. ये एक्टिविटी है, इनका ग्रुप बनाया गया है, सेक्टर में बांटे गए हैं ताकि अच्छी समझ हो, अच्छी एक प्लानिंग हो इनकी. इन इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन 3 मेन वेज. भारत में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको 3 तरीके से बांटा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, उस गतिविधि की प्रकृति कैसी है. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जो रोजगार की स्थिति कैसी है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर. अंडरस्टैंडिंग दिस सेक्टर्स हेल्प अस नो आवर इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. कि अंडरस्टैंडिंग दिस सेक्टर हेल्प अस नो हाउ आवर इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. तो इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे लोग अलग अलग काम करके पैसे कमाते हैं और कैसे हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है ये कार्य करती है. Sector based on nature of activities. On the basis of the nature of activities, the economy is divided into 3 sectors. Nature of activities, आर्थिक गतिविधि का जो प्रकृति है उसके आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो प्राथमिक गतिविधि, सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक और टर्सरी को बोलते हैं तृतीयक गतिविधि. प्राइमरी सेक्टर. द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्शन सेक्टर. इसको जो खेती बाड़ी भी बोल सकते हैं, कृषि, या फिर खानवान खोद के जो निकालते हैं कोई भी पत्थर वगैरह, ये इसमें आ जाता है. It includes activity that involve the extraction and production of natural resources directly from the earth. पृथ्वी पे के मतलब खेतों में खेती करके या फिर पृथ्वी में खान वगैरह खोद की चीज़ निकाली जाती है, इसको प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं. एग्जाम्पल, उदाहरण है एग्रीकल्चर मतलब खेती, फिशिंग मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री जंगल, माइनिंग खान खोदना, डेयरी पशुधन रख के दूध उत्पादन करना. इन दिस सेक्टर पीपल डिपेंड डायरेक्टली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल. इस सेक्टर में लोग जो है ना इन नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जिसमें लैंड ज़मीन आ जाती है, वाटर पानी आ जाता है, फॉरेस्ट जंगल आ जाते हैं और मिनरल्स जो हैं वो खनिज आ जाते हैं. इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. भारत में बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में. एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन दिस सेक्टर. इस सेक्टर के अंदर मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है. इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? प्रोवाइड फूड फॉर द पॉपुलेशन. प्राइमरी एक्टिविटी जनता को फूड देती है खेती के माध्यम से, अनाज वगैरह. सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज. जैसे मान लो पत्थर निकाल रहे हैं, उस पत्थर से मूर्ति बनेगी तो इंडस्ट्री है मूर्ति बनाना, तो उसके लिए रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटी देता है. या फिर मान लो चीनी बनाने का कारखाना है तो रॉ मटेरियल उसके लिए गन्ना किसान देता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है. एम्प्लॉयज ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स. ज़्यादातर जो लोग हैं ना पूरे इंडिया में वो प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए हैं. However, despite employing many people, the contribution of the primary sector to the national economy has decreased over time. बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कई को रोजगार मिल रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अंदर इसका योगदान कम हुआ है समय के साथ.
सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम द्वितीयक सेक्टर को हम जो औद्योगिक सेक्टर भी कह सकते हैं। It includes activities in which natural products are converted into other useful forms through manufacturing process। इसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू और ज़्यादा अच्छे रूप में आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कोई वस्तु का निर्माण कराना, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिजली का निर्माण, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कपड़ा उद्योग, और स्टील एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लो इस्पात उद्योग, और ये अपने गाड़ी जो उद्योग है वो। इन दिस सेक्टर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। इस सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल है वो प्राइमरी एक्टिविटी से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम फार्म्स इज यूज टू मेक क्लॉथ इन फैक्ट्रीज। तो खेतों से जो कॉटन प्राप्त होता है उसको फैक्ट्री में यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है इसका? एड वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स, इससे क्या रॉ मटेरियल अपने आप में कीमती हो जाता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होता है। द सेकेंडरी सेक्टर प्लेज ए मेजर रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंडरी जो सेक्टर है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्व है इसका। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? तृतीयक सेक्टर। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन गुड्स, तो ये वस्तुओं की अपेक्षा सेवाएं देता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ट्रांसपोर्ट यातायात, कम्युनिकेशन संचार, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रेड। द सर्विस सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है ना उसके विकास में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प फार्मर इंडस्ट्रीज मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रांसपोर्टेशन टर्सरी सेक्टर में आता है, लेकिन किसान और उद्योगों के बीच लिंक है एक प्रकार से। इन रिसेंट ईयर द टर्सरी सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर टू जीडीपी। टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर है जीडीपी में, ग्रोथ डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, जो आवश्यक सेवाएं देता है। सपोर्ट्स अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करता है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर, तीन सेक्टर के हम तुलना करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनको निकालना। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब मैन्युफैक्चर्स गुड्स, वस्तुएं बनाना। टर्सरी सेक्टर का मतलब प्रोवाइड सर्विसेज देना। ओवर टाइम द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर चेंजेस, अब जो सेक्टर का जो महत्व वो समय के आधार पर चेंज हुआ है। इन डेवलप्ड कंट्रीज द टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू नेशनल इनकम। विकसित राष्ट्रों में तो टर्सरी सेक्टर सब ज़्यादा इनकम देता है। इन इंडिया ऑल्सो द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सब ज़्यादा योगदान है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी refers to the total value of all final goods and services produced within a country during a particular year। एक साल में सेवाएं दे के या प्रोडक्ट बना के एक देश ने कितना पैसा कमाया उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। किसी देश की जो आर्थिक जो उन्नति है, आर्थिक प्रदर्शन है, कैसा क्या किया वो पता चलता है। If the value of goods and services produced increases, the GDP also increase, which indicate economic growth। यदि वस्तु की वैल्यू बढ़े तो जीडीपी अपने आप बढ़ती है। चेंजेस इन सेक्टर्स ओवर टाइम, समय के आधार पर सेक्टर में परिवर्तन आया है। इनिशियली मोस्ट पीपल इन इंडिया वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, शुरू में ज़्यादातर लोग हैं शिक्षा में खेती बाड़ी में थे। ओवर टाइम इंडस्ट्रीज डेवलप्ड एंड लेटर द सर्विस सेक्टर एक्सपेंडेड, समय निकलता गया, इंडस्ट्रीज विकसित हो गए और सर्विस सेक्टर बढ़ गया।
However, even today, large number of people are working in agriculture, but its shares in GDP is much less compared to the service sector. अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में लग गए, लेकिन इसका जो शेयर है जीडीपी में थोड़ा कम है सर्विस सेक्टर के मुकाबले. दिस शोज दैट देर इज डिस्ट्रिक्टाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. तो हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक जो सेक्टर है, तो उसके अंदर एक छिपी हुई बेरोजगारी है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ए जॉब देन रिक्वायर्ड. एक काम के लिए 10 आदमी की जरूरत है, वहाँ 20 आदमी लग रहे हैं, तो वो छुपे हुए बेरोजगार हैं. मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन वो व्यर्थ का काम. एग्जाम्पल, if 5 people are working on a farm but only 3 are needed, the extra 2 people are disguised unemployment. Even if they leave, production will not decrease. एक जगह 5 आदमी की जरूरत है किसी खेत पे, 3 की जरूरत है, 5 लग रहे हैं, तो 2 बेवजह लग रहे हैं, उनको निकाल भी देंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा. दिस प्रॉब्लम इज़ कॉमन इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. गाँव के अंदर ये समस्या ज़्यादा है. अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब हुआ बेरोजगारी कम होना, बेरोजगारी होना. अंडर एम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर वर्किंग बट नॉट फुली यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल. कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे स्किल का. फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रेजुएट वर्किंग एज ए डेली वेज लेबर इन अंडर एम्प्लॉयड. मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, सब्जी बेच रहा है, तो क्या मतलब निकला इसका. सेक्टर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर सेक्टर देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर खुला होता है, बिल्कुल कोई रूल रेगुलेशन नहीं. The organized sector include companies and enterprise that are registered with the government and follow rules and regulations. सरकारी कोई नौकरी या फिर किसी लिमिटेड कंपनी की नौकरी जहाँ पे रूल रेगुलेशन सरकार के चलते हैं, तो वो एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है. फीचर है रेगुलर वर्किंग आवर्स, नियमित इतने घंटे काम करना है, फिक्स है. फिक्स सैलरी है, ये तनख्वाह है. पेड लीव्स, छुट्टियाँ मिलती हैं, उसके पैसे भी मिलते हैं. जॉब सिक्योरिटी, कोई निकाल नहीं सकता तुम्हें. बेनिफिट्स लाइक पीएफ, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब भी मिलता है. पीएफ प्रोविडेंशियल फंड होता है. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक, लार्ज फैक्ट्रीज, इन सब में ऐसे होता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट. तो छोटे छोटे जो दुकानें, काम धंधे हैं, सरकारी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो चाय की दुकान है, कभी कोई नौकर को रख ले, कभी उसको हटा दे, क्या फ़र्क पड़ता है. नो जॉब सिक्योरिटी, लो वेजेस, कम तनख्वाह मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी सेट निकाल सकता है. नो फिक्स वर्किंग आवर्स, काम के घंटे निश्चित नहीं है. नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक रूप से भी कोई महत्व नहीं है. स्ट्रीट वेंडर्स, घर घर जाके सब्जी बेचने वाले. स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार. एग्रीकल्चर लेबर, और खेती पे काम करने वाले मजदूर. इन इंडिया मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. सेक्टर बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर सेक्टर कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं. कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र. पब्लिक सेक्टर, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं सरकार की होती हैं. एग्जाम्पल, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स है. मेन ऑब्जेक्टिव इज़ पब्लिक वेलफेयर अदर देन प्रॉफिट. सरकारी जो क्षेत्र होता है उसका एक ही प्रॉफिट होता है, इनका उद्देश्य कि बस लोगों की सेवा, उनको कमाना नहीं होता है. प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स और कंपनीज ओन द एसेट्स एंड रन बिजनेसेस. प्राइवेट सेक्टर में कोई एक आदमी या 2-4 आदमी या कंपनी होते हैं, उनके स्वामित्व में चीज़ें होती हैं. प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट कंपनी है, ये सब. मेन ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिट मेकिंग, मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना. इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है. सम सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर द नेशन एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनीज अलोन. कुछ ऐसी जो सेवाएं हैं राष्ट्र के लिए ज़रूरी है,
केवल प्राइवेट कंपनी पर भरोसा नहीं रखा जा सकता, जैसे डिफेंस, देश की रक्षा, पुलिस, रोड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब। दीज आर मैनेज बाय गवर्नमेंट टू एंश्योर इक्वल एक्सेस एंड नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्र सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच है, इसलिए सरकार के पास ये सारे सिस्टम है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने में सरकार का क्या महत्व है। द गवर्नमेंट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार क्या कर सकती है, नई नई रोड रोड है, पुल है, तालाब है, बांध है, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह की बिल्डिंग, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग भी बनाए और ये इनसे रोजगार मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, बढ़िया स्कूल कॉलेज खोल के, हॉस्पिटल खोल के बढ़ाया जा सकता है। सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग जो होते हैं उनको सपोर्ट करना। और एनकरेजिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है नरेगा जैसे, ये सब चालू करना। स्कीम लाइक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसे रोजगार चलते हैं, सरकारी सेवाएं होती हैं, तो इनमें लोग काम करते हैं, अनाज भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, इट ऑल्सो डिवाइडेड इंटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो एक तो निजी क्षेत्र होता है, ये तो ऑर्गेनाइज होता है संगठित क्षेत्र, एक अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर या तो लिमिटेड कंपनी वगैरह होती हैं जिनमें रूल रेगुलेशन चलते हैं, या सरकारी नौकरी होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सब्जी वाले, ठेले वाला, रोजाना दिहाड़ी पे जाने वाला, छोटी दुकानदार, ये सब। ओवर टाइम द सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली एंड कंट्रीब्यूट द मोस्ट जीडीपी। आजकल सर्विस सेक्टर जो है टर्सरी, तो वो ज़्यादा बढ़ रहा है और जीडीपी में उसकी सबसे ज़्यादा योगदान है। फॉर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल सेक्टर मस्ट ग्रो टुगेदर। आर्थिक विकास संतुलित हो, इसलिए सभी सेक्टरों में काम करना चाहिए। एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी क्रिएटेड, ज़्यादा रोजगार के साधन क्रिएट करो, स्पेशली इन रूरल एरियाज, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों।